इस्लामिक कोट्स। पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा इराक के एक शख्स ने हज का अर्दे किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपना जानरा इकट्ठा किया। आजकल के दौर की तरह इस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज़ यह शख्स अपने घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा तो फौरन जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने इसे अपनी दावा और नेक ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। इस शख्स के घर और काफिले की इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज़ तेज़ कदम अलिफाटेता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने आंसी चौंका दिया। इन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही ख़त्म हो गया था। और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बलक मिलक के रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले इसका इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा ख़ानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़िर था। ये शख्स शशोपंज में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से गोया हुआ, आ अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तो ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने इस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस आदेर से गुजर रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़ के इस शख्स की दिली मुराद और किया थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कल सरमाया तो रान खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब यह शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। हज किए बगैर वापस आ गया और ना ही बगैर जान रहा कि वो काफिले में शामिल हो सकता था। चुनांचे वो करीब के जंगल में छपकर बैठ गया और हज के नोहे के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। गरज के हर हाजी इसकी हज के मौका पर मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन यह शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहाँ पर मौजूद होने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन माजुर्रा क्या है, ये समझ से बाहर है। उन्हीं सोचों में घूमते घूमते इसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में इसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खुल्क किया और इसे तुम्हारी नियाबत में हज पर भेजा। और यही नहीं बल्कि इस फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा।